तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। ये जो नया संसद भवन है तो उसके बारे में हम कुछ प्रश्न आज हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। जो भारत का नया संसद भवन था तो उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देखरेख में जो है 10 दिसंबर सन 2022 को इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। संसद भवन दिल्ली में स्थित है और लिखा गया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। तो नए संसद भवन की आधारशिला ये दिल्ली में रखी गई थी। ठीक है, चूँकि नया जो पुराना संसद भवन था वो काफ़ी डैमेज हो चुका था तो यहाँ पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी। तो नए जो संसद भवन की आधारशिला है ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है रखी थी। उन्होंने नए संसद भवन की आधारशिला को रखा था। और फिर कहा गया नए संसद भवन का डिज़ाइन था, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था। तो वो तैयार किया था HCP, ठीक है, हसमुख सी पटेल ने, ठीक है, इसको डिज़ाइन किया था इस नए संसद भवन का। और फिर है नए संसद भवन को कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया है 64, ठीक है, 6,45,000 वर्ग मीटर में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ये वर्ग मीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर में नहीं है, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है 64,500 वर्ग मीटर में इसका एरिया है और इसको फैला हुआ है ये क्षेत्रफल इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। तो ये किया गया था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मतलब पुनः दोबारा विकास किया गया। कुछ ऐसे जर्जर भवन जिनकी आवश्यकता है लेकिन वो समय के साथ में वो भवन खराब हो रहे हैं तो उनका दोबारा विकास किया गया। फिर अगला कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है। जो नया संसद भवन है इसकी नए संसद भवन की जो निर्माता कंपनी है तो वो कौन है। तो वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है इस कंपनी की निर्माता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है ना। कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसमें 386 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई। क्योंकि देखिए भविष्य में क्या है कि राज्यसभा के सदस्य बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 पर हो गया है। तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय पे बढ़ेगा। तो इसको देखते हुए फिलहाल जो है नए सदस्यों को बढ़ाया गया है, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो आए दिन नहीं बनाए जा सकते हैं, कहीं 100-200 सालों में एक बार बनाया जाता है। तो इसलिए इसको पहले से सोच के ज़्यादा रखा गया है। फिर अगला है भारत के नए संसद में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। जो संयुक्त सत्र होता है, ठीक है, तो उसमें कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। तो वो आपके बैठ सकेंगे 1224 सदस्य। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है, 1224 सदस्य जो है संसद भवन में संयुक्त सत्र में एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई। मतलब इतना बड़ा उसको बनाया गया है कि इतने लोग उसमें बैठ सकें। फिर अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 75 वर्षों के बाद। ठीक है, इसीलिए 75 रुपये का एक सिक्का भी भारत सरकार ने जारी किया है, शायद आपने देखा भी होगा। तो 75 वर्षों के बाद में जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो नए संसद भवन में जो कुल खर्चा आएगा 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, इसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जो पुराना संसद भवन है उसमें आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसमें आधुनिक चूँकि सुविधाएं दी गई हैं तो ये इसलिए इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, 971 करोड़ रुपए का। ठीक है, फिर है नए संसद भवन का आकार कैसा होगा। तो नए संसद भवन का आकार ट्रायंगुलाकार होगा। ठीक है, शायद आपने फ़ोटो वगैरह देखी भी हो, तो इसका जो आकार होगा वो त्रिभुजाकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा सदन, ठीक है, ऊपर हमने राज्यसभा सदन पढ़ा था, लोकसभा सदन में बैठने के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो वो होगी 888 सदस्य जो है
वो लोकसभा के लिए किए गए हैं कि लोकसभा में 888 सदस्य एक साथ बैठ सकें। फिर अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो ये 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और फिलहाल इसमें वीडियो बनाते समय जब मैं बना रहा हूँ तो अभी ये थोड़ा सा विवादास्पद चल रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे या राष्ट्रपति जी करेंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, वीडियो बनाने तक ये खबर अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति करे और वैसे जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन करे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, ये वीडियो बनने तक अभी कंफर्म नहीं हुआ है। आगे भविष्य में आपको पता चल ही जाएगा कि ये ऐसा कौन उद्घाटन इसका करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो नया संसद भवन है ये कितने मंजिल का होगा? ठीक है, तो ये चार मंजिल का होगा। ठीक है, जो भारत का नया संसद भवन है वो 4 मंजिल के होगा। ठीक है, 4 मंजिलाकार, 1 2 3 4 मंजिलाकार होगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये था लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा पुराने संसद भवन का हमारे उद्घाटन जो है अंग्रेजों ने किया था। और पुराने संसद भवन का जो डिज़ाइन किया गया था वो भी अंग्रेजों ने ही किया था। एक अंग्रेज थे एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, तो इन्होंने इसका डिज़ाइन किया था और उन्होंने ही डिज़ाइन करके उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, केवल हम लोगों ने संसद चलाई है, इसमें इसका उद्घाटन और इसके डिज़ाइन जो भी था सब अंग्रेज़ों ने ही किया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया था कि कैसा होगा और इसमें कैसे बैठेंगे, क्या होगा, सब कुछ सारी व्यवस्था जो है उन्होंने किया था। उसके बाद सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों के जो वेतन का निर्माण करता है वो करता है सांसद। ठीक है, वो संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्माण वो संसद करता है। और वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कितने सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, कितने सदस्यों को, तो वो आपको बताना है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? तो वो है 245। ठीक है, वो कितनी है? 245 है। देखिए, लोकसभा की सीटें वर्तमान में 545 हैं और जो भविष्य में नया संसद बनेगा उसमें कितनी 888 की व्यवस्था की गई है, ताकि कभी संख्या अगर बढ़ती है तो उसकी व्यवस्था बढ़ा करके की गई है। और जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो देखिए, हमारा जो संविधान है इसमें अलग अलग देशों से मिला करके बनाया गया है। तो इसमें जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, कुछ अमेरिका से लिया गया है, कुछ कनाडा से लिया गया है, कुछ चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। वो जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो फिलहाल जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो पुराने संसद भवन में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, जो कि आज की कीमत के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस समय की महंगाई के हिसाब से 83 लाख रुपए बहुत थे। उस समय जो है 83 लाख रुपए खर्च हुए थे जो है। और आज आपने अभी पढ़ा ही है पीछे कि 971 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, लेकिन तब 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। कह रहा है कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी सन 1921 में। देखिए, 1921 में ही संसद भवन की नींव रख दी गई थी। हालांकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जो नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी। ये क्वेश्चन इसमें इसलिए पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें संसद से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं।
कह रहा पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये किया गया था 28 जनवरी सन 1927 को। ठीक है, लगभग इसको 7 साल लग गए थे बनाने में और 28 जनवरी सन 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। फिर अगला है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही थी, तो ये रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 तक जो है संसद अस्थायी रही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था, तो ये 1989 में किया गया था। ठीक है, इसलिए त्रिशंकुआकार डिजाइन बनाया गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन जो होता है वो आपका लोकसभा होता है। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा कहते हैं। यहाँ पे निम्न लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, निम्न नहीं होता, निम्न सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो संघीय सरकार जानी जाती है। ठीक है, संघीय सरकार के नाम से भी उसको जाना जाता है। कह रहा है कि भारत का नया संसद भवन कहाँ बन रहा है, इसका एड्रेस पूछा गया है। तो ये संसद मार्ग, गोकुल नगर, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली में भारत का नया संसद भवन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इसका बन रहा है। फिर कह रहा है कि एक भारतीय संसद भवन के होते हुए एक नए संसद भवन की क्यों आवश्यकता है। क्वेश्चन भाई बनता है कि हमारे पास तो पहले से संसद बनी हुई है तो हमें नए की क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर होगा कि पुराने संसद भवन में अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की सुविधा नहीं है। ठीक है, जो नई सुविधाएं वो नहीं है। संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया के बढ़ते कामकाज के कारण जो है नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दी गई, इसलिए भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग पहले पुराने घर कच्चे होते थे, ठीक है, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ, बदला, घर को तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, वैसे जो है संसद भवन में कामकाज बढ़े तो इस चीज़ को नया रूप दिया गया। फिर कह रहा है क्या भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि नहीं, अभी तक भारत के नए संसद भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नए संसद भवन की आधारशिला भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर सन 2020 को रखा गया था। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है 27 मई। ठीक है, 27 मई सन 2023 की, तो लगभग बन के तैयार हो चुका है। कल 28 मई को इसका उद्घाटन होगा। तो ये बात जाहिर सी बात है कि ये संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। भारत का संसद भवन कैसा दिखता है, तो भारत का संसद भवन ट्रायंगुलाकार दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के नए संसद भवन की क्या खासियत है। ठीक है, तो भारत के नए संसद भवन को सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित करना है, क्षेत्रीय कला शिल्प को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं और ये नया जो भवन है ये 64,500 वर्ग किलोमीटर है। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये वर्ग मीटर में फैला हुआ है। भारत का नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। कह रहा है क्या भारत में नए संसद भवन की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि पुराना संसद भवन जो था, एक तो उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी थी और उसको रिपेयरिंग करके काम चलाना बड़ा मुश्किल था और ऊपर से सदस्यों की बढ़ती संख्या के कारण, कामकाज बढ़ते के कारण ज़्यादा लोगों को बैठने की आवश्यकता थी, जो कि उसमें जगह कम थी, इसलिए नया संसद भवन बनाया गया है। और ये संसद भवन मैं समझता हूँ काफ़ी बहुत बड़ा सोच के बनाया गया है। आने वाले समय में बहुत दिनों तक ये संसद भवन चलता रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूँकि जनसंख्या नियंत्रण भी है तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अत्यधिक बढ़ेंगी नहीं, तो इसलिए ये रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको बेहतर ढंग से और अच्छे से पढ़ा सकें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।